आप देख लीजिए जो जो जिस जाति से आता है उस जाति के बड़े नेताओं का। मैं कुशवाहा हूं, कुशवाहा के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। जब इनको मौका मिला, जब पार्टी बनाए थे, तो इनका कहना था कि मैं उसी पार्टी से समझौता करूंगा जो देश में कम्युनल पार्टी नहीं होगी। जब मोदी जी उनको टिकट दे दिए, 3 टिकट दे दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मानना है कि कम्युनल पार्टी है। तब उनके लिए कम्युनल पार्टी नहीं रही। मंत्री बन गए, 5 साल भोग लिए। अब 5 गो सीट मांग रहे थे, नहीं मिला तो चले गए लालू यादव के साथ जी 2019 में। तब लालू यादव ठीक हो गए थे, अपराध के मसीहा नहीं थे। और जब इनको मौका मिला, 5 गो टिकट मिल गया, तो 3 टिकट इन्होंने बेचने का काम किया, 2 टिकट पर खुद लड़ा। तो एक जाति का आपको मैं बता दिया कि एक जाति के आप देख लीजिए। दूसरा अभी देख लीजिए चिराग पासवान, जिस तरह उपेंद्र जी पानी पी पी कर नीतीश जी को गाली दे रहे थे, और जब उनको राज्यसभा भेज देते हैं, जब एमएलसी बना देते हैं, तो नीतीश जी उनके लिए ठीक हो जाते हैं। उसी तरह चिराग पासवान जी एक लगा कि बिहार के युवाओं के आइकन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा था, और नीतीश जी को पूरा गाली दे रहे थे। जब इनको इंडिया में जगह मिल गया, तो नीतीश जी हरिश्चंद्र हो गए कि नहीं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसी तरह से हर जाति का ऊपर नेता बैठा हुआ। प्रशांत किशोर जी को कई दलों ने कमजोर आंक रहा है, कर आई क्या करेंगे, तुमको पता अभी नहीं है, तुम लोग की दुकानदारी इसके बाद बंद होने वाली है। चाहे वो लोजपा हो एक दुकान है, चाहे वो रालोसपा हो एक दुकान है, चाहे भाजपा हो एक दुकान है, चाहे आरजेडी एक दुकान है। इन सारी पार्टियों की दुकानदारी 2025 से बंद होना शुरू हो जाएगी, और किसी ना किसी गरीब का बेटा यहाँ का एमएलए होगा और एमपी होगा, और आपके बीच से बैठे हुए में से किसी ना किसी का एमएलए होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। के विस्तार हो रहा है, नई कमेटी की विस्तार हो रही है, और जो कुछ ही समय में आपको मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि यहाँ के कौन पदाधिकारी बनाए गए, ये सब मालूम होगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार घूमकर और पदयात्रा के माध्यम से आपको हमको जगाने का काम किया, और इसी दरौली प्रखंड में जब वो आए थे, ऐसे फर्स्ट मुलाकात हम लोग के जिला में पहली बार आए थे, तो आदरणीय फारूकी जी के घर पर मुलाकात हुई थी। लेकिन जब दरौली में मैं मिला दोबारा, तो मैं एक सवाल किया था, और अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति, हम लोग जब से होश संभाले उसके बाद पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा निकला है जो गांधी के रूप में लिखना है। उसके पहले मैंने किसी को देखा नहीं। जो लोग आया वो अपनी सरकार बनाने की बात की, अपने परिवार बनाने की बात की। तो मैं प्रशांत जी से एक सवाल किया था कि सर, आज से 4-5 वर्ष पहले हम थे, चंद्रमा जी थे, अभिषेक जी थे, और कुछ साथी थे, जो बिहार में जो दौर चल रहा था, टिकट का जो बेचाकिनी चल रहा था, उसके खिलाफ हम लोग एक संकल्प लेने की प्रयास किए थे। लेकिन सब संकल्प हम लोग का धारा रह गया, क्योंकि साधन हमारे पास नहीं था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आप साधन व्यवस्थित व्यक्ति हैं, और बिहार को बनाने के लिए आप चले हैं। तो मैं आपको सैल्यूट करने के लिए आया हूं, सिवान की धरती पर, मौलाना मजहूर हक साहब की धरती पर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर। और मैं आपको ताकत देने आया हूं कि आप इस काम में आगे बढ़िए। आने वाला दिन में बिहार के एक एक युवा आपके साथ खड़ा होगा। तो वहां एक सवाल था कि जाति बंधन कैसे टूटेगा। तब तक कुछ साथी आ गए थे। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं, यही आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप और हम सभी समझदार हैं, सब लोग समझदार हैं। लेकिन जब चुनाव की वक्त आती है, तो आप और हम अपने जातीय धर्म में बंध जाते हैं।
अगर इससे अगर आप निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे आप देखेंगे जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोग झंडा डो रहे हैं। बहुत सारे साथी चेहरा से भी पहचान रहे हैं, मुझे भी लोग जान रहे हैं, तमाम साथी को जान रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय अभिभावक, सॉरी मैं नाम छूट गया था, मुखिया जी ललन राय जी हैं, इनके भी नेतृत्व में हम लोग एनडीए के पार्ट रहकर काम किए हैं। तो जब हम लोग काम कर रहे थे तो लग रहा था कि बिहार परिवर्तन होगा, एक रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो मैं आ रहा हूं जाति पर, तो आप और हम जाति के बारे में 2 मिनट आपका समय लूंगा। आप देख लीजिए जो जो जिस जाति से आता है उस जाति के बड़े नेताओं का। मैं कुशवाहा हूं, कुशवाहा के बड़े नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी। जब इनको मौका मिला, जब पार्टी बनाए थे, तो इनका कहना था कि मैं उसी पार्टी से समझौता करूंगा जो देश में कम्युनल पार्टी नहीं होगी। जब मोदी जी उनको टिकट दे दिए, 3 ठो टिकट दे दिए, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मानना है कि कम्युनल पार्टी है। तब उनके लिए कम्युनल पार्टी नहीं रही। मंत्री बन गए, 5 साल भोग लिए। अब 5 गो सीट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो चले गए लालू यादव के साथ जी 2019 में। तब लालू यादव ठीक हो गए थे, अपराध के मसीहा नहीं थे। और जब इनको मौका मिला, 5 गो टिकट मिल गया, तो 3 टिकट इन्होंने बेचने का काम किया, 2 टिकट पर खुद लड़ा। तो एक जाति का आपको मैं बता दिया कि एक जाति के आप देख लीजिए। दूसरा अभी देख लीजिए चिराग पासवान, जिस तरह उपेंद्र जी पानी पी पी कर नीतीश जी को गाली दे रहे थे, और जब उनको राज्यसभा भेज देते हैं, जब एमएलसी बना देते हैं, तो नीतीश जी उनके लिए ठीक हो जाते हैं। उसी तरह चिराग पासवान जी एक लगा कि बिहार के युवाओं के आइकन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा था, और नीतीश जी को पूरा गाली दे रहे थे। जब इनको इंडिया में जगह मिल गया, तो नीतीश जी हरिश्चंद्र हो गए कि नहीं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसी तरह से हर जाति का ऊपर नेता बैठा हुआ। जब 2025 में चुनाव आएगा, तो आप और हम अभी संकल्प ले लिए हैं। ये गमछा किया है, ये संकल्पित करता है कि हम जनस्वराज को मजबूत करेंगे, हम बिहार को बनाएंगे। ये संकल्पित करता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। लेकिन जब चुनाव आएगा, तो आपका जाति का, हर जाति का ठेकेदार ऊपर से उतरता है और उतर कर कहेगा कि नहीं, इसको वोट देना है। तब प्रशांत किशोर जी की यात्रा विफल हो जाएगी। आपको हमको कमिटेड होना होगा कि चाहे कोई आ जाए दूसरे दलों से, मैं उसकी बात को सुनवाई नहीं करूंगा। जन स्वराज के जो भी कार्यकर्ता होगा, मैं उसी पर मतदान करूंगा, अपना मतदान करूंगा, अपना वोट करूंगा, तभी जाके बिहार के बदलाव होगा। हम कितने संख्या में हैं ये मायने नहीं रखता है। गांधी जी अकेले चले थे और निहत्थे थे, तो देश के दुश्मनों को क्या किए, यहां से भगाने के काम किए कि नहीं? उसी तरह प्रशांत किशोर जी को कई दलों ने कमजोर आंक रहा है, कह रहा है क्या करेंगे, तुमको पता अभी नहीं है। तुम लोग की दुकानदारी इसके बाद बंद होने वाली है। चाहे वो लोजपा हो, एक दुकान है, चाहे वो रालोसपा हो, एक दुकान है, चाहे भाजपा हो, एक दुकान है, चाहे आरजेडी एक दुकान है। इन सारी पार्टियों की दुकानदारी 2025 से बंद होना शुरू हो जाएगी, और किसी ना किसी गरीब का बेटा यहाँ का एमएलए होगा और एमपी होगा, और आपके बीच से बैठे हुए में से किसी ना किसी का एमएलए होगा।